बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माइलास किचन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज आप सबको माइलास किचन की तरफ से बहुत बहुत ईद उल फितर मुबारक हो और अल्लाह ताला पूरा साल ही सबके घरों में इसी तरह खुशियों का समा रखे, आमीन। तो आज हम बना रहे हैं ईद स्पेशल सेवइयाँ। यहाँ पे मैंने ले लिया है देगचे में 6 लीटर दूध और 9 से 10 अदद मैंने इसमें डाली है सब्ज़ इलायची। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। आधी चटांक यहाँ पे लिया है किशमिश, आधा पाव यहाँ पे लिया है बादाम की मैंने कटिंग कर ली है। एक पैकेट 150 ग्राम बारीक सेवइयाँ और 1 गिलास भर के चीनी का लिया है। साथ ही अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी बारीक सेवइयाँ। अगर आप चाहें तो आप मोटी सेवइयाँ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरी फैमिली को बारीक सेवइयाँ ज़्यादा पसंद हैं तो हम लोग ये शौक़ से खाते हैं, इसीलिए मैं इसमें बारीक सेवइयाँ ऐड कर रही हूँ। साथ ही मैं इसमें हाफ़ ग्लास चीनी ऐड करूँगी। चीनी आप हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप चीनी ज़्यादा यूज़ करें। यहाँ पे मैंने हाफ़ ग्लास चीनी यूज़ की है। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसमें चीनी और ऐड कर लूँगी। आप देख सकते हैं 5 से 10 मिनट के बाद दूध में जोश आना शुरू हो गया है और ये बहुत अच्छे से पक रही हैं। देगचे की साइड्स पे आप देख सकते हैं कि दूध हमारा देगचे में कितना था और ये पकने के बाद कितना कम होता जा रहा है और सेवइयाँ हमारी पकने के बाद गाढ़ी होती जा रही हैं। 1-2 मिनट के बाद मैं इसमें आहिस्ता आहिस्ता चम्मच हिलाती जाऊंगी ताकि सेवइयाँ हमारी देगचे के साथ नीचे नहीं लगें, चिपके नहीं और ये बहुत अच्छे से पकती जाएं। मज़ीद 10 मिनट गुजरने के बाद आप देख सकते हैं कि सेवइयाँ हमारी गाढ़ी हो रही हैं और गाढ़ापन होने के बाद अब इसकी छींटे हम पे पड़ना शुरू हो गई हैं। अगर आप गाढ़ी सेवइयाँ पसंद नहीं करते तो आप इसको ज़्यादा पकाएं नहीं, इसको गाढ़ा नहीं करें, तभी आपको इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। लेकिन मुझे सेवइयाँ गाढ़ी पसंद हैं, इसलिए मैं इनको ज़्यादा पका लेती हूँ। इसको बनाते हुए टोटल मुझे 50 मिनट्स लगे थे और ये मीडियम या लो फ्लेम पे ये सेवइयाँ बहुत अच्छे से पकती हैं। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि चम्मच आपने चलाते जाना है, क्योंकि अगर आप इनको ऐसे ही छोड़ देंगे तो आपकी सेवइयाँ देगचे के साथ चिपक जाएंगी। फ्लेम यहाँ पे मैंने कर दिया है ऑफ और अब मैं इसको किसी बाउल में निकालूंगी और अब मैं इसके ऊपर कटिंग किए हुए बादाम और मेवा गार्निश कर दूंगी और इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दूंगी। ईद पे आप इन सेवइयों को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी सेवइयाँ कैसी बनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर फेसबुक पेज एंड फॉलो अस ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। अगर आप ये रेसिपीज़ रिटर्न में देखना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.mylaskitchen.com पर जाकर भी देख सकते हैं।